या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते भारत, मैं श्रुति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आंखों देखी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और देवी दर्शन के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देवी दर्शन के इस स्पेशल एपिसोड में हम आ गए हैं टेकारी से करीबन 10 किलोमीटर अंदर केसपा गांव में माँ तारा की मंदिर में। आप ये देख पा रहे हैं कि ये प्रवेश द्वार है माँ तारा के मंदिर का और यहाँ से हम प्रवेश करके अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हम आपको ये बता दें, हम यहाँ से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं माँ के मंदिर में और जैसा कि हम लगातार आपको लाइव के माध्यम से सभी प्रसिद्ध और प्राचीन माता के मंदिर में ले जा रहे हैं और आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं। और आपको यहाँ की एक और बात बता दें कि यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक यहाँ माँ का दर्शन करने के लिए आएंगे तो मैं एक यहाँ पे जो एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे चैत्र के 9 दिन और ये जो अभी वर्तमान में नवरात्र चल रहा है इसके 9 दिन स्त्रियों का गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होता है। हम आपको बता दें कि स्त्रियों को अंदर जाना वर्जित होता है। वो बाहर द्वार से ही माता का दर्शन करेंगी, पूजा करेंगी, मगर अंदर उनका जाना वर्जित होता है। बाकी वो साल के सब दिन अंदर गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई ऐसी चीज़ें जो हमें अभी यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनसे जानने को मिलेगी। कई ऐसी बातें हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि हम जैसे अपने सारे एपिसोड में आपको बता रहे हैं कि कौन से मंदिर की क्या विशेषता है और जो माता है वहाँ उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, हम उनकी पूजा अर्चना घर से उन्हें कैसे याद कर सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इस दौर में हमारे जो सहयोगी हैं हम उनको माइक ट्रांसफ़र करूंगी और वो आपको सारा यहाँ पे दर्शन, सबसे पहले आपको माँ का दर्शन कराएंगे और उसके बाद यहाँ की इतिहास क्या है, यहाँ पे माँ की मूर्ति कब से है और यहाँ की सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले अपने सहयोगी नितिन राजपूत को आपका स्वागत है सर और आप ज्वाइन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम पहुँचे हैं माँ तारा के दरबार में जो टिकारी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए हम लोग अब गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं और माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस जगह की महत्ता क्या है और इतिहास क्या है। माता का चेहरा थोड़ा दिखा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब गर्भगृह में और ये माता का आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वर मुद्रा में है माता, यहाँ पे माँ तारा यहाँ पे वर मुद्रा में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माँ यहाँ पे वर मुद्रा में है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है ये। और ये माता की मूर्ति वर मुद्रा में है और नीचे आप देखेंगे और भी देवियों की मूर्ति है माता की। बगल में माँ काली हैं और भैरव बाबा हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का पूजा तभी पूर्ण होता है जब तक के लिए भैरव की पूजा न की जाए। और ये बगल में आप देखेंगे भगवान शंकर की शिवलिंग है। और ये बाबा ये बताएंगे ये सब मूर्तियाँ किन की हैं? मूर्ति है विंध्यवासिनी देवी हैं, ये दिखाया जाए। पांचों पांडव की मूर्तियां हैं। नारायण हैं, सती अनुसुईया हैं। तो बाबा कुछ जानकारी दीजिएगा इस मंदिर के बारे में। जय माता रानी। मैं श्रीकांत पांडे, ग्राम केसपा का रहने वाला माता तारा रानी का मुखपंडा। यह स्थान कश्यप ऋषि का स्थान है। इस स्थान पर काश्यप ऋषि ने आकर के बहुत वर्षों पहले बहुत उग्र तपस्या किए। माता भगवती प्रसन्न हुई, काश्यप ऋषि से बोले, काश्यप क्या चाहते हो?
काश्यप ऋषि ने बोले कि माता रानी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो माता रानी इस स्थान पर रह गई और काश्यप ऋषि के ही नाम पर इस बस्ती का नाम केस्पा रखा गया। यहाँ का एक प्रसिद्ध चीज़ है कि माता रानी के मंदिर परिसर में आंगन में एक हवन का कुंड है। वो हवन कुंड पर जितना भी देवदार जला दिया जाए उसका राख कहीं प्रवाहित करना नहीं पड़ता है, सब कुंड में ही भस्म हो जाते हैं। ये काश्यप ऋषि का स्थापित हवन कुंड है। यह बस्ती गया जिला से 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है और यहाँ काश्यप ऋषि के स्थान पर इस बस्ती का नाम केस्पा रखा गया। यहाँ हम लोग सभी 20 घर पंडा लोग हैं, सब माता रानी के पारी पारी से इनका सेवा करते हैं। नवरात्र पर्यंत माता रानी के मंदिर में अखंड दीप जलते रहता है जो आपके साक्षात सामने में है। यह माता रानी के मंदिर में जिन श्रद्धालु को इच्छा होता है वो अपने श्रद्धा के अनुसार माता रानी के नवरात्र पर्यंत अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। हम लोग इस प्रज्वलित दीप को रक्षा करते हैं, माता रानी के सेवा में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ माता रानी के मंदिर के मुख्य द्वार पर बाघ का चिन्ह बना हुआ है, गेट बना हुआ है। उस गेट पर लक्ष्मी, सरस्वती और काली का मूर्ति है। माँ दुर्गा बाघ पर सवार है और इस स्थान पर माता रानी के साइड में ही कुछ ऐसे भाषा में लिपि में लिखा गया है कि जिसको आज तक कोई विद्वान ने इसको पढ़ करके हम लोगों को नहीं बताया। हम लोगों ने बार बार इसके लिए सभी लोगों से कहे कि भैया इसको बतलाइए कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, कौन भाषा में है। हम लोग उस भाषा को नहीं जानते हैं। तो सब लोगों ने कुछ साबुन पर, कुछ आटे पर चिपका करके इसको ले गए, लेकिन पढ़ करके कोई नहीं बताया कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ये माता रानी के मंदिर के, माता रानी के जो पत्थर है उसी के स्थित है। यहाँ माता रानी हम लोग के गांव में उत्तर दिशा की ओर गांव की रक्षा करते हैं। शरद नवरात्र और बसंत नवरात्र में यहाँ माता रानी के धूमधाम से पूजा होती है। यहाँ के ग्रामवासी सभी लोग जो हैं माता रानी के पूजा में सहयोग करते हैं। बाहर तीर्थ स्थल पर जो भी आए हुए श्रद्धालु भक्त हैं सब अपने अपनी इच्छा को रखते हैं। ये 10 सिद्धि देवी में एक माँ तारा का देवी है। विश्व की पहली मूर्ति जो सिंहासन से लेकर के माता के छत्र तक 7 फीट की मूर्ति है। यह विश्व की पहली मूर्ति है। तारा का मूर्ति हर जगह मिलेगा, बंगाल देश में भी है और देशों में है, लेकिन माँ तारा रानी के 7 फीट की मूर्ति केस्पा में है। एक समय ऐसी बात हुई थी कि जब देवता और दानव में जब युद्ध हुआ तो देवताओं लोग के पास मृत संजीवनी विद्या नहीं थी, लेकिन राक्षसों के पास में, दानवों के पास में गुरु शुक्राचार्य थे, तो उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। जो भी राक्षस लोग वध होते थे, देवता लोग उसको वध करते थे, तो वह अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते थे। देवताओं लोग की हार होने लगी। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास में भेजे कि बेटा तुम जाकर के गुरु से ही संजीवनी विद्या प्राप्त करो। तो संजीवनी विद्या प्राप्त करने में उनको बहुत तरह तरह की कठिनाई हुई, इतना तक कि कच्छ को जला करके, काट करके गुरु के ही दूध में डाल करके उनको पिला दिया गया। जब गुरु शुक्राचार्य अपना ध्यान मग्न हुए तो देखे कि मेरे पेट में ही है, कच्छ पड़ा हुआ है। तो फिर मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने उसको भी जीवित किए। इसके बाद में कच्छ को बहुत शिक्षा दिए। तो उस समय ये भगवती जब देवताओं दानव में जब युद्ध हुआ तो उस समय भगवती तारा के रूप में प्रकाशित हुई और यही भगवती ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पुत्र जो है गुरु शुक्राचार्य के उदर में ही स्थित है। तब गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान स्थित होकर के फिर कच्छ को जीवित किए। इसके बाद में फिर देवताओं में भी शक्ति बढ़ गया। फिर भी उन लोगों ने अपने जो भी देवता लोग परास्त हुए युद्ध में या बद्ध हो जाएं तो उनको अपने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह माता रानी का उग्र तारा नाम है। यह उगता हुआ सूर्य के समान प्रतीक होता है तारा का मूर्ति। हर जगह जो है उग्र तारा नहीं है, लेकिन मेरे गांव केस्पा में उग्र तारा की मूर्ति है। ये 10 सिद्धि है, काली है, तारा, महाविद्या, खोड़सी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्याश्च मातांगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृति है। ये 10 महाविद्या है। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति जिस मनोकामना इच्छा से अपनी सिद्धि चाहता है उसको माता रानी के आशीर्वाद से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता रानी। धन्यवाद पंडित जी। और आप एक बात की जानकारी दीजिएगा कि माता का मंत्र क्या है? माता रानी का मंत्र हम लोग तो ऐसे शास्त्रों में, पुस्तकों में, देवी भागवत में इनका बहुत चर्चित मंत्र है, लेकिन हम लोग को इनको मंत्र से यही से इनको ध्यान करते हैं कि काली, तारा, महाविद्या, खोड़सी, भुवनेश्वरी,
भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातांगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितः। यही 10 सिद्धि विद्याओं के नाम से थी माता रानी को हम लोग ध्यान करते हैं। माता के प्रिय भोग का भी जानकारी दीजिए। माता रानी के प्रिय भोग है मिष्टान, मीठा भोजन। अब इनको जो भी श्रद्धालु भक्त है पेड़ा चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, हलवा चढ़ाते हैं, जिनको जो श्रद्धा हो वो मिष्टान भोजन ही माता रानी के अति प्रिय है। प्रिय रंग इनका लाल है, लाल चुनरी इनका प्रिय है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के मुख्य पुजारी ने यहाँ सारी जानकारी माता तारा काली के मंदिर पे दी, और अब ध्यान से देखिए माता के चरणों की ओर आप, जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं माँ के चरण। और ये मूर्ति जैसा कि बाबा ने बताया यहाँ पे कि 7 फुट की जो मूर्ति है ये पूरे विश्व में पहली ऐसी मूर्ति है माँ की जो यहाँ पर है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक भाषा जो बाबा ने बताया, ये भाषा आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। बहुत सारे इतिहासकार भी यहाँ पर आ चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने ये नहीं पता कर पाया है कि आखिर ये माता की मूर्ति के किनारे लिखा क्या है। और जैसा कि आप इस भवन को देख रहे हैं, ये मंदिर को देख रहे हैं, ये लगभग 10 फीट चौड़ी दीवार है और चूना मिट्टी की बनी हुई है और गदहिया ईंट का प्रयोग है इसमें। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का पुजारी का कहना है कि ये मंदिर शायद लगभग 9-10 हज़ार साल पुरानी है और इसकी महिमा काफ़ी अनूठी है। वो हवन कुंड दिखाएगा वो, ये देखा जाए ये हवन कुंड है। जैसा कि बाबा ने बताया कि इसमें कितनी भी देवदार की लकड़ियाँ जला ली जाए तो ये इसका राख कहीं ले जाने की ज़रूरत, प्रवाहित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाता है इसमें। तो आइए और भी कुछ हम देखते हैं यहाँ की विशेषताएं, इस मंदिर की विशेषताएं और कुछ मूर्तियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए। ये देखा जाए यहाँ पे काफ़ी काली पत्थर की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, पर ये विखंडित हैं। तो ये विखंडित क्यों है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि एक मुस्लिम आक्रांता जो औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही क्रूर मुस्लिम शासक था, जो काफ़ी हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता था और वो जिस गांव में जाता था वहाँ की मूर्तियों को विखंडित करता था। तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ जो है इस गांव से ही निकली हैं और ये विखंडित मूर्तियाँ हैं। तो ये गांव और ये मंदिर इस्लाम का भी आक्रमण झेल चुका है, उसके बाद भी आज ये मंदिर आप इस अवस्था में है तो कहीं ना कहीं इस गांव वालों के प्रयास से है। आइए इसी क्रम में हम चलते हैं और माँ की मंदिर के आसपास एक मंदिर है जो माँ महालक्ष्मी की मंदिर है और उनकी मूर्ति भी यहाँ पे है। तो आइए हम उस मूर्ति के पास आपको ले चलते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। और ये मूर्ति 16 भुजाओं वाली है, तो आप आइए हम उसका आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखा जाए यहाँ पे माँ की 16 भुजा की मूर्ति है, ये 16 भुजाओं से है ये माँ। और महालक्ष्मी इनको यहाँ पे कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इनका क्या नाम है यहाँ पे? 16 बहियाँ हम लोग कहते हैं। 16 हाँ 16 बहियाँ माता हैं यहाँ पे। ये स्थानीय भाषा में इनको 16 बहियाँ माता के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग यहाँ पे पूजते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस गांव की, जैसा कि चरण दिखाइए। और ये देखिए माँ के चरण का दर्शन हम आप लोग को करवा रहे हैं लाइव। तो आइए और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस गांव की, जैसा कि यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस गांव के चारों ओर श्मशान घाट है, शमशान घाट है। तो इस घाट का शमशान घाट होने का मुख्य कारण ये है कि लोगों का कहना है कि भगवान शिव कहीं न कहीं यहाँ पे वर मुद्रा पे या तपस्या में यहाँ पे लीन थे, इसीलिए ऐसा मतलब इस गांव के चारों ओर श्मशान घाट है और चारों दिशाओं में मंदिर भी है और बीच गांव में भी मंदिर है। और यहाँ पे बुद्ध की भी मूर्ति है, तो हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में वहाँ पे, तो उस बुद्ध की मूर्ति के बारे में भी जानकारी कुछ बाबा से जानना चाहेंगे, बताइए। मेरे गांव में बुद्ध का भी मूर्ति है, उनको हम लोग बलिराज के नाम से विख्यात है इस गांव में, जो मेरे बीच गांव में स्थित है। कितना दूर है यहाँ पे? बस 500 मीटर यहाँ से दूरी पर है। और चारों तरफ इस मंदिर के, इस गांव के चारों तरफ मंदिर है। उत्तर में भगवान विष्णु नारायण का मंदिर है, पश्चिम में ठाकुरवाड़ी है, पूर्व में कुबेर जी महाराज हैं और दक्षिण में माता तारा रानी स्थित है। इस गांव में दक्षिण में स्थित है माता तारा रानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा ने बहुत सारी जानकारी दी और ये जानकारी
इन्होंने दी कि सनातन से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियां और बहुत सारे अवशेष और पत्थर और मूर्तियां यहाँ पर अवस्थित हैं, मगर उसके बाद भी ये गांव कहीं न कहीं उपेक्षित है। सरकारी उपेक्षा, पदाधिकारियों की उपेक्षा है कि इतना बड़ा पर्यटन स्थल होते हुए भी लोग इसकी ओर मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण कहीं न कहीं सरकार जरूर है। तो आइए हम अपने सहयोगी से आपको मिलवाते हैं, वो आगे का बात आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी नितिन राजपूत जी ने आपको दिखाया, माता का सीधे दर्शन कराया, और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो माँ लक्ष्मी का मंदिर है। बस थोड़ी सी दूरी पे है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे दाहिनी तरफ माँ तारा का मंदिर है और वहीं से कुछ दूर पे ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है। और ये मूर्ति जो है मतलब ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और देखने को भी बहुत कम मिलता है। माँ लक्ष्मी का 16 भुजाओं की ये मूर्ति बहुत देखने में भी बहुत ही कम ही जगह पे देखने को मिलती है। 16 भुजा मूर्ति जहाँ तहाँ भी देखने को अगर मिल जाए तो बहुत भाग्य की बात है। ऐसे 16 भुजी मूर्ति दुर्गा का, देवी का सिर्फ केस्पा में ही है। और जैसा कि हम जब यहाँ आए थे तो आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पिंड दान की भी महत्वता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। विष्णुपद मंदिर स्थित 16 वेदी है जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने एक गड्ढा में बना हुआ है। उसमें काश्यप वेदी का स्थान है, जो काश्यप वेदी का मुख्यतः पिंड इसी स्थान पर होना चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं को, पिंडदानियों को यहाँ आने में असमर्थ रहते हैं या जानकारी न मिलने के कारण उन लोग काश्यप वेदी का पिंड भगवान विष्णु नारायण के मंदिर के पास में ही 16 वेदी में ही दे देते हैं। ऐसे मुख्य पिंड का स्थान काश्यप ऋषि का इसी स्थान पर है। तो कभी कभी जानकारी कम होने की वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि कई लोगों बार बार पूछ रहे हैं और कमेंट्स भी हैं कि ये कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि टेकारी से 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर केस्पा गांव, उत्तर में केस्पा गांव में ये मंदिर स्थित है, माँ तारा का मंदिर। इसी के साथ आप बने रहें और देखते रहें आंखों देखी।